वन विभाग की तमाम कोशिशों के बाद भी वो आदमखोर भेड़िया आजाद है। नया दिन, नए हमले, नए शिकार, और उन नए शिकारों में आज नाम 5 वर्षीय लड़की का, जो भेड़िया इन झाड़ियों से होता हुआ गांव में दाखिल होता है, रात के अंधेरे में आता है और गांव के अंधकार का फायदा उठा घरों में दाखिल होता है। हम इस वक्त ग्राउंड जीरो बहराइच उस जगह पर हैं कुछ घंटे पहले जहां पर वो आदमखोर भेड़िया आया था, जिन झाड़ियों से आया था। वो झाड़ियां आपको कैमरामैन नीरज ने दिखाई, और अब आगे की तस्वीर मैं आपको जो दिखाऊंगा वो उस गांव की है, उस घर की है जहां पर वो भेड़िया आया और उसने हमला किया। जो बच्चे हैं वो डरे हुए हैं, जो बड़े हैं वो भी भयभीत हैं, और ऐसे में अब किस तरह से चीजें होनी है ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। ऐसे में तमाम गांव वाले इस चिंता में हैं कि आखिर कैसे बचाया जाए घर वालों को, और उसके लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन बड़ी तस्वीर जो है वो इस घर से आती है जहां वो 5 साल की लड़की सो रही थी और उस पर भेड़िए ने हमला किया। हम दाखिल होंगे उसी घर में, उसी जगह पर जहां पर वो आदमखोर आया और उस भेड़िए ने ये हमला किया। गांव वाले सारे इकट्ठा इसलिए हैं क्योंकि आज इस गांव में चर्चा केवल एक है, भेड़िए का आतंक, भेड़िए का हमला, और उस बच्ची की किस तरह से जान बचती है, उसकी क्या कहानी है। ये वो घर है। पहली तस्वीर जो है वो ये बता रही है कि इस घर में दरवाजा नहीं है, जिसने भेड़िए का आना कुछ हद तक आसान कर दिया है। यहां जरूर एक इस तरह की लकड़ी नुमा दरवाजा बनाने की कोशिश की गई है, जिसे शायद यहां डाला भी गया होगा, लेकिन भेड़िया के लिए शायद इससे पार पाना बेहद आसान है। काफी गरीबी में ये गांव जीता है। तमाम दावे जरूर हुए हैं दरवाजे लगवाने के, लाइटें लगवाने के, लेकिन धरातल पर ये सभी शून्य है। इस गांव में ना लाइट है और ना ही लगे बाहर दरवाजे हैं। कुछ है तो आंगन में पड़ी एक चारपाई, जहां पर वो 5 वर्षीय लड़की कल रात 12 बजे सो रही थी जब ये हमला होता है। हम इस वक्त उसी जगह हैं जहां वो भेड़िया आया। पहले तस्वीरों से समझिए, ये वो चारपाई है जहां वो भेड़िया आता है, और ये वो स्थान है जहां पर वो लड़की सो रही थी, एकदम इस जगह पर, और उसके ठीक बगल में उसकी दादी लेटी हुई थी। अब क्या होता है, भेड़िया उस कोने से आता है, यहां से निकलता है, और इस कोने से निकलता हुआ भेड़िया इधर आता है, और इधर जब आता है तो आप देखें यहाँ, अगर थोड़े हम मार्क्स दिखा पाए आपको, कुछ फुटप्रिंट्स भी भेड़िए के हैं, जो गांव वालों के दावे हैं कि इधर से ही भेड़िया आया। और ये देखिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 यहाँ देख पा रहा हूं, ये 5वां और 6वां, कुल मिलाकर 5 से 6 फुटप्रिंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं जो भेड़िए के हैं। भेड़िया वहां से आता है शिकार करने के लिए, इधर मुंह घुमाता है, टर्न करता है, जगह बनाता है, और यहां जब बच्ची सो रही होती है, उसका सर इधर होता है या इधर होता है, सर इधर होता है। जब बच्ची का सर इधर होता है, भेड़िया जगह बनाता है और गले को पीछे से पकड़ता है और उसको खींचने की कोशिश करता है, और उसी दौरान परिवार वाले, जो उनकी दादी है जो बगल में सो रही होती हैं, वो जगती हैं, चिल्लाती हैं, गांव वाले आते हैं, भेड़िए को भगाते हैं, और सारी चीजें होती हैं। जो दादी हैं वो मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथ। आप इस पर बैठिए, आके मैं उनसे बात करूंगा, समझूंगा कि आखिर क्या कुछ कहानी थी। आगे आइए, आगे आइए। ये खटिया चारपाई पूरे घर के हालात भी दिखाते रहिए कैमरामैन नीरज। देखिए, फ्रेम आपको पूरे घर का दिखा रहे हैं। यहाँ एक लाइट ना घर के अंदर है ना बाहर है। अब जो दादी हैं उनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि क्या कुछ हुआ था। दादी जी, मुझे बताइए क्या हुआ था, आप रात में थी वहीं पे? रात में हुआ था, यह लेटे रहन और बिटिया यहाँ रहन यहाँ रहन, तो भेड़िया आए ने ऐसे घूम कर और मच्छरदानी लगाए थे, ऐसे जो वो पकड़ी तो चिल्लान, ऐसे हम चपटा लिया, हाँ दादा दौड़िया, उसके बाद क्या हुआ? गाँव बस्ती दौड़िया, हमारे बेटे को बचा लो, तब छीन पावा। तो आप डरी थी जब भेड़िया आपने देखा? हाँ, हम चाहे मच्छरदानी लागे और बेटिया चपटाए हैं, और वो मच्छरदानी लागी डंडा गिर गए और वो खींच ली अपनी बार, अपनी लंग खींची, यह दशा। आपकी आंखों में डर भरे आंसू भी हैं। आप कह रही हैं मच्छरदानी आपने लगाई थी। आइए दिखाइएगा, ये मच्छरदानी इसकी आप बात कर रही हैं? हाँ, ये बेड के ऊपर लगी थी आप? हाँ, ये लगाए रहे। तो मच्छरदानी के भी पार कर गया वो? हाँ, गिर गई, बच्चा खींचे लग और हम उठे अपनी लग खींची, वो अपनी लग खींचे, गिर गई डंडा सब।
चले जागे भैया हमारे पागल है थी। बच्ची चिल्लाई थी? हाँ बच्ची चिल्लाई तैसे तो आखी लगी रही चपटा। जैसे चिल्लान तैसे हम कहा होगा बिटिया बस चपटा। फिर आपने क्या देखा? हाँ तुरंत चपटा लिया उससे छीनी हम वो अपनी लंग छीने तब का करी साहब। मतलब यहाँ पर सब कुछ हुआ। हाँ। पहले भेड़िया ने उसको अपनी तरफ खींचा। हाँ। फिर आपने लड़की को अपनी तरफ खींचा। हाँ हम अपनी लंग खींची वो अपनी लंग। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब गांव बस्ती चिल्लाने तो वो पगलवा लड़का रहे वो चिल्लाए लाग दादा दौड़िया हमारा बिटिया ले गए तब सब गांव भर इकट्ठा होगा। फिर गांव वाले ने ये पूरा जगह घेर लिया। हाँ पूरा और भेड़िया यहाँ पर था। हाँ भाग ली तुरंत भाग ली। हाँ जैसे दत दत की न सब बटूरे लाग सड़म दे निकला भाग ली तब क्या करी। मतलब कहने का मतलब है आपने चिल्लाया। हाँ। गांव वाले जरा हटिएगा। गांव वाले इस रास्ते से आते हैं। हाँ। यहाँ भीड़ लगाते हैं। लाठी डंडे लेकर आए थे। हाँ तब तैसे और उतने में भेड़िया, क्योंकि भेड़िया जो प्रजाति है उस वो अपनी ये देखिए देखो है पंजा ये दे गोलुआ सब गोंज गए हैं सब पंजे तो आए बने हैं। हम अपनी लंग खींची वो अपनी लंग खींचे तो साहब का करी कत्ती बूथ हमरे जो। हाँ सारा उत्पाद इसी जगह पर हुआ। हैं? सारा उत्पाद भेड़िया ने इसी जगह पर किया। हाँ सारा सब हेती ऐसे बिटिया का खींच लीस हम अपनी लंग खींची गोड़ पकड़े वो अपनी लंग खींचे तब खूब चिल्लाई कि दौड़ियाओ दादा बिटिया ले जात है तब गांव भर। कितना खून बह रहा था उस वक्त बिटिया को घाव हुआ है? घाव खून बह रहा था। हाँ खून दे हमरे ओढ़नी में लाग है उधर पिछौनी में लाग है बिटिया के रे ओढ़नी में लाग गई है तीर खून गिरत है। ने फिर क्या किया तुरंत बचाने के लिए? गाँव वाले दौड़े हैं तब के ओढ़नी बांध दी। माफी बात करेंगे लेकिन आपको पहले समझा दें ये जगह जो है जो ऐसा बता रही है दादी यहाँ पर कि ये जब लोग इकट्ठा होते हैं क्योंकि भेड़िया जो प्रजाति है वो अपनी तेजी के लिए जाने जाती है, चाहे वो मूवमेंट हो चाहे भेड़िया का दिमाग हो। और भेड़िया आप समझिए अटैक करता है अपनी तरफ खींचता है जब उसको लगता है कि भीड़ ज्यादा है तो चुपचाप बहुत तेजी में जब सामने गांव वाले लाठी डंडा लेकर खड़े हैं उसके बाद भी वो तेजी में इसी जगह से निकलकर भागता है और इस रास्ते से हटिए जरा इस रास्ते से इधर की ओर सामने जहां घने जंगल हैं वहां की ओर निकल जाता है और गांव वाले यहीं खड़े रह जाते हैं। जिनकी माँ है वो भी है। आप कहाँ थी जिस वक्त ये घटना हुई? घटना जब हुई है तो आप कहाँ पर थी? घर में साहब लेटे रहन लेके लेकर कहीं तो आप बाहर आई जब बच्ची चिल्लाई थी? क्या देखा आपने? हम घर में रहन तो घर में से निकले हैं साहब। भेड़िया देखा आपने? हम साहब ना देखा हम जैसे घर में जब हम निकले तो भाग गए और लड़कन छोड़ के घर में से का ना छोड़ के निकले हम मुहरे में पल्ला खोल के मुहरे में खड़े खड़े चिल्लाई तरह। आपके गांव जो है वहाँ पे लाइट वाइट लगी है? ना है साहब लाइट वाइट ना है। भेड़िया पहले भी देखा आप लोगों ने गाँव में? नहीं है पहला चक्कर हमारे गांव में है। क्योंकि जो लड़की कल जिसकी मौत हुई है उसका घर आपके गांव से मुश्किल से 3-4 किलोमीटर दूर है। हाँ सुना गवा साहब तब से परम से यही घर है रहा लागे नंगना और कहाँ चले जाई वही दौरे पढ़ता ना है और जब से के सुनी है तब से बड़का टटरा बंद कर ले जाता है पढ़ता ना हम समझिए कहानी छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर रहते हैं सोते हैं। गांव वालों में गरीबी है इस वजह से दरवाजा होना गांव में बहुत मान्य प्राप्त नहीं होता है क्योंकि उनके लिए शायद दरवाजे बनाना अपने घर में इतना आसान नहीं है। लेकिन प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि बजट सैंक्शन हो रहा है दरवाजे लगवाने के लिए लाइट्स लगवाने के लिए। उसके बाद भी ना यहाँ दरवाजा है ना यहाँ लाइट है। कुछ है तो डरे सहमे गांव वालों के चेहरे जो अब इस जुगत में है कि कैसे आखिर भेड़ियों को रोका जाए क्योंकि भेड़िया का आतंक हर दिन हर सुबह हर रात एक नए गांव को तलाशता है और एक नए शिकार के साथ कहीं ना कहीं वन विभाग के अधिकारियों की कार्रवाई पर सवाल उठाता है कि आखिर सुबह से लेकर शाम अगर वो ड्रोन उड़ा रहे हैं तो वो ड्रोन अगर भेड़ियों को नहीं देख पा रहे हैं तो वो किस काम के हैं और अगर देख पा रहे हैं तो ग्राउंड पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, बहराइच।